हेलो एवरीवन, आज का स्टोरी है डोरेमोन नोबिता लिटिल स्टार वॉर का। तो कहानी का शुरुआत होता है एक अनजान प्लेनेट से जिसमें खतरनाक वॉर युद्ध होता रहता है और प्लेनेट के प्रेसिडेंट के ऊपर खतरा मंडराता रहता है। फिर यहाँ पर से एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें यहाँ के कबीले के लोग प्रेसिडेंट को सही सलामत बचाकर उसे स्पेसशिप में भेज देते हैं और प्रेसिडेंट का जान बचा लेते हैं। और यह स्पेसशिप को एकांत अंतरिक्ष में भटकते हुए दिखाया जाता है। फिर यह पृथ्वी में यहाँ पास नोबिता लोग को दिखाया जाता है जिसमें जियान और सुनियो एक साथ मिलकर फिल्म बनाते रहते हैं। तभी यहाँ पर नोबिता दोनों के पास आकर नोबिता को गलती से छींक आ जाती है, जिस कारण से यह जियान और सुनियो के मेहनत में पानी फिर जाता है। फिर यह जियान और सुनियो नोबिता को उल्टा सीधा बोल देते हैं। यह सुनकर नोबिता रोने लगता है। फिर यह नोबिता को रोते रोते कहीं जाते हुए दिखाया जाता है और यह नोबिता घर आकर डोरेमोन के पास रोने लगता है और अपने दुख भरी दास्तानों को डोरेमोन को सुनाने लगता है। जिसके बाद डोरेमोन नोबिता को चलो हम भी फिल्म बनाएंगे कहता है। यह सुनकर नोबिता खुश हो जाता है। फिर यह दोनों सोचते रहते हैं कि आखिर हम लोग मूवी कैसे बना सकते हैं। उसके बाद यह डोरेमोन और नोबिता दोनों डेकिसुगी से मिलने जाते रहते हैं और यह दोनों घर पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी यह जियान और सुनियो डेकिसुगी को पहले से अपने फिल्म के लिए अपनी तरफ कर लेते हैं। यह सब देखकर डोरेमोन लोग परेशान हो जाते हैं। फिर डोरेमोन क्यों न हम सुजुका की मदद ले कहता है। जिसके बाद यह डोरेमोन और नोबिता सुजुका के घर आकर यह फिल्म वाली बातें बताते हैं। यह सुनकर सुजुका मैं तुम्हारी मदद करूंगी कहती है। फिर यह सुजुका डोरेमोन लोगों को अपने कमरे में ले जाकर सुजुका अपने टॉयज को दिखाकर बोलती है कि हम यह टॉयज और डॉल से कार्टून मूवी बनाएंगे कहती रहती है। और यह डोरेमोन भी सुजुका का साथ देता रहता है। यह दूसरी तरफ नोबिता यह एक्शन जैक्सन मूवी बनाने के लिए तरसता रहता है। फिर यह तीनों अपने कार्टून मूवी बनाने के लिए दूसरे जगह में आ जाते हैं। उसके बाद डोरेमोन अपना एक रोबोट स्टिकर वाला गैजेट निकालकर बोलता है ये गैजेट डॉल पर लगाने से रोबोट बन जाएगी और जो भी तुम कहोगे वो ये डॉल करेगी कहकर बताता रहता है। फिर यह डोरेमोन और सुजुका एक साथ कार्टून मूवी बनाते रहते हैं और यह दूसरी तरफ नोबिता एक्शन मूवी कब बनाऊंगा बैठकर सोचता रहता है। फिर यह डोरेमोन और सुजुका एक रैबिट टॉय को भी अपने मूवी में शामिल कर लेती है और उसे लिलिका को रैबिट द्वारा कहीं ले जाने के लिए बोलती रहती है। तभी यह नोबिता मूवी के सामने आ जाता है जिससे डोरेमोन कट बोलकर गुस्सा हो जाता है और डोरेमोन नोबिता को तुम हमारे मूवी के बीच आ गए कहकर उसे डांटने लगता है। जिससे नोबिता भी बोलता है कि इसमें गलत क्या है, क्या मैं इस फिल्म में नहीं हो सकता हूँ कहकर गुस्सा होता रहता है। जिसके बाद सुजुका बोलती है कि हम इस सीन में बुरे लोगों को भी दिखा सकते हैं। यह फिर नोबिता अपने प्लास्टिक मॉडल को मैं लाता हूँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। और यह नोबिता को अपने घर जाते जाते याद आता है और कहता है चलो देखते हैं कि सुनियो और जियान क्या कर रहे हैं कहता है। और यह नोबिता सुनियो के घर आकर उनके मूवी में ताक झाक करता रहता है और नोबिता फिर सुनियो व जियान के मूवी सेटअप को देखकर चौंक जाते हैं। और यह तीनों सुनियो जियान और डेकिसुगी मिलकर कमाल का मूवी सेटअप बनाए रहते हैं और तीनों अपना अपना पोजीशन लेकर तैयार रहते हैं। तीनों मिलकर एक्शन मूवी बनाते रहते हैं और यह सब नोबिता मुंह फाड़कर देखने लगता है और उनके मूवी देखकर नोबिता मायूस हो जाता है। और यह दूसरी तरफ डोरेमोन और सुजुका नोबिता का इंतजार करते रहते हैं। फिर यह कुछ समय बाद नोबिता अपने प्लास्टिक मॉडल को लाता रहता है और तीनों प्लास्टिक मॉडल का शूटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
फिर यह सुजुका रैबिट का सीन शुरू करते हैं कहती है। फिर यह डोरेमोन नोबिता को ढूंढ ले आओ कहकर भेजता है। फिर यह नोबिता लिलिका डॉल के पास आकर रैबिट कहाँ है कहकर पूछने लगता है। यह डॉल नोबिता को नहीं पता है कहकर बताती है, जिसके बाद यह रैबिट के खो जाने वाली बातें डोरेमोन और सुजुका को बताने लगता है। यह सुनकर सुजुका रोने लगती है। फिर यह कुछ समय तक सभी रैबिट को ढूंढने लगते हैं। तभी नोबिता को एक रॉकेट दिखाई देता है और नोबिता सभी को उसको दिखाने लगता है। उसके बाद नोबिता दोनों से कहता है हम इसे अपने फिल्म में यूज कर सकते हैं। यह सब सुनकर सुजुका के आंखों में आंसू आता रहता है। फिर उसके बाद नोबिता और डोरेमोन रैबिट को ढूंढने लगते हैं। यह दूसरी तरफ जियान व सुनियो और डेगिशुगी एक्शन मूवी को खत्म कर लेते हैं। फिर जियान और सुनियो बोलते रहते हैं कि नोबिता को हमारी मूवी देखकर जलन होगी कहते हुए हंसते रहते हैं। फिर यह सुनियो के घर में तीनों अपनी मूवी को देखने की तैयारी करते हैं और मूवी देखते रहते हैं। तभी डेगिशुगी वीडियो को रोकने बोलता है और तीनों वीडियो में सुजुका का रैबिट देखते रहते हैं और ये किसका रैबिट है कहकर तीनों बात करते रहते हैं। यह दूसरी तरफ सुजुका नोबिता डोरेमोन रैबिट को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाता है और तीनों अपने अपने घर जाने का विदाई लेते रहते हैं। फिर यह नोबिता डोरेमोन अपने घर में आकर सुजुका के रैबिट के बारे में बात करते रहते हैं। वह रैबिट को कल ढूंढ लेंगे कहते रहते हैं। फिर यह नोबिता की मॉम को दिखाया जाता है जो अपने घर के कपड़े शाम के समय इकट्ठा कर रही थी। तभी नोबिता की मॉम को अपने गार्डन में सुजुका का रैबिट देखती है। फिर यह खबर नोबिता सुजुका को बताता रहता है और यह डोरेमोन सोचता रहता है कि यह रैबिट बिना ऑर्डर के आखिर यह कैसे आया। कुछ समय बाद यह रात हो जाती है। फिर डोरेमोन और नोबिता सो जाते हैं। तभी अचानक डोरेमोन अपने अलमारी से अपने डोरा केक पकड़ते हुए बाहर आ जाता है और डोरेमोन अंदर चूहा है कहकर बोलता रहता है। तभी अचानक किसी का आवाज आता है, मैं कोई चूहा नहीं हूँ। यह सुनकर डोरेमोन और नोबिता डर जाते हैं और यह दोनों एक एलियन को देखते हैं। फिर यह एलियन अपने बारे में बताती है, मेरा नाम पापी है, मैं पेरिका गैलेक्सी से आई हूँ। मेरी एक दुख भरी कहानी है। कुछ लोगों ने अचानक हमारे देश में हमला कर दिया और मेरी जान बचाने के लिए मेरे गैलेक्सी के लोग मुझे पृथ्वी में भेज दिए, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ कहती रहती है। फिर यह अगले दिन नोबिता सुजुका को बताता रहता है कि मैंने एक एलियन देखा है, मैं तुम्हें घर में दिखा दूंगा। उसका नाम पापी है और वो हमारे गार्डन में तुम्हारे रैबिट की मदद से आई है और उसकी हाइट छोटी है लेकिन बातें बड़ी बड़ी करती है कहता रहता है। फिर यह सुजुका नोबिता के घर आकर पापी से मुलाकात करती है और सुजुका पापी को रहने के लिए दिखाती रहती है। फिर यह पापी मैं तुम लोगों को अपने कारण खतरों में नहीं डाल सकती हूँ कहती रहती है और वहाँ से जाती रहती है। फिर यह तीनों पापी को समझाते हुए कहते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह सुनकर पापी सभी का शुक्रिया करती रहती है। फिर यह सुजुका पापी के साथ अपने डॉल हाउस में आ जाती है। फिर यह दूसरी तरफ यह फाइटर प्लेन को दिखाया जाता है और कई सारे मॉडल भी रहते हैं। यह फाइटर प्लेन को देखकर जियान सुनियो का तारीफ करता रहता है। फिर यह दूसरी तरफ नोबिता लोग गाना चालू करके यह सभी मौज मस्ती करते रहते हैं। यह सुनियो के घर में प्लास्टिक मॉडल दिखाया जाता है जो तीनों सोचते रहते हैं कि आखिर ये किसका प्लास्टिक मॉडल है। फिर यह अनजान प्लास्टिक मॉडल सुनियो के मूवी सेट का धज्जियां उड़ाता रहता है और साथ ही यह तीनों के ऊपर हमला भी कर देता है। फिर यह जियान यूएफओ के ऊपर चढ़कर उसे नीचे गिराने की नाकाम कोशिश करता रहता है। फिर यह जियान पानी में अपनी जान बचाने के लिए अंदर चला जाता है और यूएफओ जियान के ऊपर हमला करने ही वाला रहता है। तभी जियान छोटे से तालाब में से एक भारी पत्थर उठाकर यूएफओ के ऊपर फेंक देता है और यूएफओ वहां से जाने लगता है और तीनों सोचते हैं
आखिर यह किसका प्लास्टिक मॉडल है। फिर सुनियो जियान को बोलता है, मैं समझ गया, डोरेमोन ने ये पावरफुल प्लास्टिक मॉडल बनाया होगा। नोबिता नहीं चाहता था हम यह मूवी बनाएं। यह जियान गुस्से से आग बबूला होता रहता है। फिर यह जियान और सुनियो को गुस्से से कहीं जाते हुए दिखाया जाता है और यह जियान और सुनियो नोबिता के घर आकर नोबिता को बुलाने लगते हैं। नोबिता फिर यह जियान और सुनियो से मुलाकात करता रहता है। तभी जियान गुस्सा होकर एक जोरदार मुक्का मार देता है और नोबिता डोरेमोन के पास आकर गिर जाता है। फिर यह चारों नोबिता के कमरे में आकर जियान और सुनियो बोलते हैं, तुम्हारे वो वेल जैसे मॉडल ने हमारे मॉडल का धज्जियां उड़ा दिया है, कहता रहता है। तभी यह पापी चारों को बताती है कि वो लोग पेशिया आर्मी से है, वो मुझे पकड़ने आए हैं, कहती रहती है। फिर पापी सभी को बताती है, मैं वहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक गिल्यू मोरिया प्रेसिडेंट वहाँ का नहीं बन सकता है। उसने हमारे देश में अचानक से हमला कर दिया है और वहाँ के सभी लोगों को अपनी तरफ कर लिया है, कहती है। यह सुनकर चारों चौंक जाते हैं और पापी बोलती है, मुझे पकड़ने के बाद वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, कहती है। यह भी बताती है कि पेशिया आर्मी के लोग बहुत खतरनाक है और वो बिल्कुल ड्रैकुला जैसे हैं। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह सब सुनकर सभी डोरेमोन लोग पापी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यह दूसरी तरफ पेशिया के सैनिक लोगों को कैमरे से पापी का खोज करने के लिए भेजते रहते हैं और यह कैमरे में जियान, सुनियो व नोबिता और डोरेमोन का फोटो लेते रहते हैं और यह पापी समझ जाती है कि ये जासूसी कैमरा है। वह साथ ही अपने गन से हमला कर देती है, जिससे यह कैमरा में एक रोशनी जैसा चमक उठता है। फिर यह पापी डोरेमोन लोगों को बताती है वो फायरफ्लाई नहीं है बल्कि जासूसी कैमरा है। पेशिया लोगों को पता चल गया है कि मैं इस जगह पर हूँ। फिर यह नोबिता बाहर देखते हैं तो यह बहुत सारे जासूसी कैमरा को दिखाया जाता है। यह फिर डोरेमोन लोग एनीवे डोर निकालते हैं और सीधा सुजुका के घर आकर पापी के रहने के लिए इंतजाम करते हैं। फिर यह डोरेमोन सुजुका के दरवाजे के पीछे एक सीक्रेट पेपर स्टोर हाउस को लगा देते हैं और सभी उसके अंदर जाने लगते हैं। फिर यह पेपर स्टोर हाउस का जगह देखकर सभी चौंक जाते हैं और साथ ही डोरेमोन बोलता है, नोबिता, जियान और सुनियो यहाँ हम लोग बुला सकते हैं। फिर यह नोबिता लोग यह फायरफ्लाई के कैमरा के पास आ जाते हैं और नोबिता लोग पेशिया लोगों को चिढ़ाते रहते हैं। यह सब पेशिया के लोग देखकर गुस्सा हो जाते हैं। तभी यह रात में टूटा हुआ तारा को दिखाया जाता है, जो यह तारा एक स्पेसशिप रहता है और यह स्पेसशिप में एक बीज के समान जैसा बाहर आ जाता है, एक कुत्ते में तब्दील हो जाता है और वह अपने कान की मदद से उड़ने लगती है और वह कहीं चले जाती है। अगले दिन या सुबह सुबह सभी बच्चे स्कूल एक साथ जाते रहते हैं। तभी यह जासूसी कैमरा नोबिता लोगों का पीछा करता रहता है। फिर यह नोबिता बोलता है, हमें सावधान रहना होगा, इन जासूसी कैमरे को पता नहीं चलना चाहिए कि पापी किधर है। यह बोलता रहता है। फिर यह सभी लोग जासूसी कैमरे को इग्नोर करते हुए स्कूल जाते हैं। तभी यह जियान के पॉकेट में एक कैमरा छुप जाता है। फिर यह सभी लोग अपने अपने स्कूल से आकर अपने घर में अपना अपना काम करते रहते हैं। कुछ समय बाद सभी यह सुजुका के घर आ जाते हैं। फिर यह सभी डोरेमोन लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। फिर यह पापी के लिए मीटिंग करने के लिए सभी लोग सीक्रेट हॉल में जाने लगते हैं। तभी यह जियान के पॉकेट से जासूसी कैमरा निकल जाता है और यह सीक्रेट कमरे का डोरेमोन के स्मॉल लाइट का फोटो खींचता रहता है और पेशिया के लोग पापी को पकड़ने का इंतजाम करके जाते हुए दिखाया जाता है। और यह दूसरी तरफ नोबिता लोग पेशिया लोगों को सबक सिखाने का प्लान बनाते रहते हैं। यह सुनियो फिर बोलता है, क्यों न हम अपने आर्मी टैंक का इस्तेमाल करें। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं
और फिर यह सुनियो अपने प्लास्टिक टैंक को निकालते हुए दिखाया जाता है और यह प्लास्टिक टैंक को देखकर सभी चौंक जाते हैं। उसके बाद सभी उसमें बैठकर पेशिया के लोगों को सबक सिखाने के लिए जाते रहते हैं। यह सुजुका अपने घर में आ जाती है और वह अपने कमरे में आकर पापी को ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ पर डोरेमोन लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। यह सुजुका को पता चलता है। फिर सुजुका स्मॉल लाइट को देखती है और वह अपने किचन में दूध को गर्म करके अपने डॉल हाउस में नहाने लगती है। फिर यह पेशिया के लोग सुजुका के घर में आकर सुजुका को पकड़ लेते हैं और यह दूसरी तरफ नोबिता लोग यह पहले पेशिया के लोगों के रहने वाले जगह पर आकर पेशिया के लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन यह पेशिया के लोग यहाँ पर पहले ही निकल चुके थे। फिर यह सभी नोबिता लोग वापस सुजुका के घर में जाने लगते हैं और यह सभी लोग डॉल हाउस की हालत को देखकर घबरा जाते हैं और उसके अंदर जाकर सभी सुजुका को ढूंढते रहते हैं और सभी यह बाथरूम में कुछ लिखा हुआ पाते हैं। फिर यह पापी बोलती है, यह तो हमारी भाषा में लिखा हुआ है, कहती है। और पापी यह क्या लिखा है वह अपने मन में पढ़ती है। पापी, आज रात के 12 बजे पार्क के पास आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो ये लड़की को कभी नहीं देखोगे, लिखा रहता है। यह सब देखकर पापी निराश हो जाती है। फिर पापी सभी को मात्र पेशिया के लोग सुजुका को पकड़कर ले गए, कहती है। यह सब सुनकर सभी तुरंत अपने डॉल हाउस से बाहर निकलकर स्मॉल लाइट को ढूंढते रहते हैं, लेकिन यह स्मॉल लाइट नहीं रहता है। फिर यह डोरेमोन सभी को बोलता है, यहाँ पास तो स्मॉल लाइट कहीं पास भी नहीं है। हम लोग स्मॉल लाइट के बिना कभी बड़े नहीं हो सकते हैं, यह कहता रहता है। फिर यह डोरेमोन अपने नए गैजेट को निकालता है। जीनियस हेलमेट हाईटेक ग्लव्स निकालता है और कहता है, हम जीनियस हेलमेट से हम सोच सकते हैं और हाईटेक ग्लव से हम कुछ भी कर सकते हैं, यह कहता है। और यह तीनों अपने टैंक में बैठ जाते हैं। यह दूसरी तरफ पापी पेशिया के लिखे हुए बात मानते हुए अपने आप को पेशिया के लोगों को सौंपने के लिए अकेले जाती रहती है। फिर यह पापी पार्क में जाते वक्त एक बिल्ली को अपने शक्ति से पालतू बना लेती है और उसमें बैठकर सुजुका को बचाने के लिए जाती है। और यह पापी पार्क में करेक्ट 12 बजे आकर पेशिया के सैनिक हेड को मैं आ गई कहकर चिल्लाने लगती है और कहती है, मेरे आने पर सुजुका को तुम छोड़ दोगे, कहती रहती है। फिर यह पेशिया के शिप को दिखाया जाता है, जिसके बाद पेशिया लोग पापी का बिल्ली रूप देखकर, पापी हमें तुम्हारे असली रूप देखना है पापी, कहते रहते हैं। फिर यह पापी पेशिया के लोगों को कहती है, सुजुका को पहले छोड़ दो। सुजुका के छोड़ने के बाद मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, कहती है। फिर यह पेशिया के लोग सुजुका को छोड़ देते हैं। फिर यह बिल्ली सुजुका को अपने पीठ में बैठाकर उसे घर ले जाने लगती है। या फिर पापी अपने आप को पेशिया के लोगों को हवाले कर देती है। यह सब देखकर सुजुका शिप के पास जाती है। फिर यह सुजुका एक कुत्ते को रोते हुए देखती रहती है। यह दूसरी तरफ यह डोरेमोन लोग अपने गैजेट के कारण अपने टैंक को चलाते और उड़ाते रहते हैं और सभी जाते हुए एक जगह रुक जाते हैं और कहते हैं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। फिर यह सभी पापी कहाँ है कहकर ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद यह सभी किसी को देखकर चौंक जाते हैं। यह पर सुजुका एक उड़ने वाले कुत्ते की मदद से डोरेमोन लोगों के पास आती रहती है और मुलाकात करते हैं। फिर यह सुजुका रोते रोते सभी को बताती रहती है, वो पेशिया के लोग पापी को ले गए, कहते हुए रोती रहती है। फिर यह सुजुका के घर को दिखाया जाता है, जिसमें एक डॉग को अपने बारे में बताता हुआ दिखाया जाता है और यह कहता है कि मैं यह अपने प्रेसिडेंट का पेट डॉग रोको रोको हूँ, कहता है। यह कुत्ते को बात करते हुए सभी डोरेमोन लोग चौंक जाते हैं। फिर यह डोरेमोन लोग डॉग को पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे प्रेसिडेंट हमारे साथ है।
फिर यह डॉग बताता है कि मेरे पास एक स्पेशल पावर है। मैं अपने प्रेसिडेंट की स्मेल को फॉलो करते करते यहाँ पर पहुँचा हूँ, कहता है, लेकिन मैं लेट हो गया कहकर रोने लगता है। फिर यह जियान बोलता है, किसी भी कीमत पर हमें पापी की मदद करनी ही होगी। हम सब पेरिका गैलेक्सी जाएंगे, कहता है। यह सब सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर यह सभी हम आखिर पेरिका गैलेक्सी कैसे जाएंगे कहते हुए सब निराश रहते हैं। तभी यह डोरेमोन को पापी का स्पेसशिप याद आता है। फिर यह सभी स्पेसशिप को देखते रहते हैं और आश्चर्य में रहते हैं। यह स्पेसशिप पृथ्वी से अंतरिक्ष में पेरिका गैलेक्सी जाने के लिए सभी लोग निकल जाते हैं। यह पास पापी के पेट डॉग प्लेन को चलाता रहता है, जिससे डोरेमोन और नोबिता दोनों आश्चर्यचकित रहते हैं। यह दूसरी तरफ सभी पेरिका गैलेक्सी जाने के कारण परेशान रहते हैं। फिर कुछ समय बाद सभी पेरिका गैलेक्सी पहुंच जाते हैं। यह सभी पेरिका गैलेक्सी को देखकर सभी चौंक जाते हैं। फिर यह डॉग सभी को बताता है कि यह गैलेक्सी के सर्कल बना है। असल में यह सर्कल छोटे छोटे गैलेक्सी है, कहता रहता है। फिर यह डोरेमोन लोग सर्कल वाले गैलेक्सी की तरफ जाते रहते हैं। तभी यह रेडार में डॉग को किसी के आने का पता चल जाता है और सभी यह छुप जाते हैं। तभी यह एक प्लेन को दिखाया जाता है। फिर यह डॉग बताता है कि यह हमारे गैलेक्सी सैनिक प्लेन है। तभी यह एक पेशिया के जासूस वाले प्लेन को दिखाया जाता है, जो पापी के वफादार सिपाहियों के ऊपर हमला करता रहता है। और यह सब देखकर सभी डर जाते हैं और डॉग बोलता रहता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्लेन में हथियार नहीं है, बोलता रहता है। फिर यह सुनियो, क्यों न हम अपने टैंक का इस्तेमाल करते हैं, कहता है। फिर डोरेमोन अपने गैजेट को निकालकर अपने सभी टैंकों को वापस ला लेते हैं और सभी पेशिया के जासूस के पास आकर अपने टैंक से हमला कर देते हैं, जिससे यह जासूस का स्पेसशिप तबाह हो जाता है। फिर यह सभी पापी के वफादार लोगों के हेड ऑफिस आ जाते हैं। यहाँ पर नोबिता लोग सिपाही की जान बचाने के कारण सभी यहाँ के सिपाही खुश होकर नोबिता लोगों को उछालने लगते हैं और यह हेड आर्मी नोबिता लोगों को मदद करने के लिए शुक्रिया कहता रहता है। फिर यह डोरेमोन हेड ऑफिस से पापी कहाँ है कहकर पूछने लगता है, जिसके बाद यह हेड नोबिता लोगों को बताता है वो लोग पेशिया के हेड ऑफिस लेकर गए हैं। पेशिया के हिसाब से हमारी प्रेसिडेंट दोषी है, इसलिए गिरी मुआ ने उनके लिए मौत की सजा सुनाई है, कहता है। और साथ ही यह सिपाही बताता है, हमने उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हर बार नाकाम रहे। हमने कुछ लोगों को पेशिया के गैलेक्सी भेजे हैं ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा पाए, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं मिला है। प्रेसिडेंट कहाँ है हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि पेशिया के टेक्नोलॉजी हमसे भी एडवांस है और इसी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कहकर निराश होता रहता है। जिसके बाद यह पेशिया के हेड ऑफिस को दिखाया जाता है, जिसमें गिरी मुआ यह पापी को मौत की सजा सुनाता रहता है। जिसके बाद पापी बोलती है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अभी भी मेरे पास एक दिन बाकी बचा है, मेरे दोस्त लोग मुझे बचाने जरूर आएंगे, कहती रहती है। फिर यह सुनियो के टैंक को दिखाया जाता है, जो यह सैनिक हेड टैंक के बारे में तारीफ करते रहते हैं और यह सुनकर सुनियो लोग खुश हो जाते हैं। फिर यह डोरेमोन लोग कहते हैं कि हम गैलेक्सी में डोरेमोन, नोबिता, जियान और डॉग जाएंगे, वह सुनियो और सुजुका यह रुकेंगे, कहता है। जिसके बाद यह सैनिक हेड सभी को दिल से शुक्रिया कहता रहता है और सभी को रहने के लिए जगह दिखाता रहता है। तभी यहाँ पर टैंक में लगा हुआ वॉइस ट्रैकिंग डिवाइस को दिखाया जाता है, जिसमें नोबिता लोगों का पूरा बात उसमें रिकॉर्ड होकर किसी के पास चला जाता है। फिर यह पापी के पेरिका गैलेक्सी में किसी एडवांस हाईटेक कार को दिखाया जाता है, जो पेशिया के हेडक्वार्टर में जाता रहता है और आकर किसी दरवाजे के पास
रुक जाता है। तभी यहाँ पर दो सिपाही को दिखाया जाता है, जो यह सैनिक और सैनिक का हेड कहता है कि मुझे गिरिमुआ सर से मिलना है। फिर यह कार अंदर आ जाता है। यह फिर गिरिमुआ को दिखाया जाता है। यह गिरिमुआ सैनिक हेड को पूछता रहता है कि इतनी रात को मिलने का कारण क्या है। जिसके बाद यह सैनिक हेड एक रिकॉर्डिंग टेप को गिरिमुआ को सुनवाता है। यह रिकॉर्डिंग टेप नोबिता लोग और हेड आर्मी चीफ के बातों का रिकॉर्डिंग रहता है। वह बताता है यह टेप उस प्लेन के अंदर था जो कल क्रैश हुआ था। इस टेप को छोड़कर बाकी सब चीज जल गई। किस्मत से यह टेप हमें मिल गई, इसलिए इसे सुनाने के लिए ले आया हूँ सर, कहता रहता है। और यह टेप में नोबिता लोगों का सारा प्लान गिरिमुआ को पता चल जाता है। और आर्मी हेड गिरिमुआ को बोलता है कि उन सभी पृथ्वीवासियों को हमारे ग्रह में आने दीजिए और आने के बाद वो सभी अपने दोस्तों से मिलेंगे, जिसके बाद हम सभी उनके साथियों को एक साथ पकड़ लेंगे, कहता है। जिसके बाद यह गिरिमुआ सेट को एक महान आर्मी हेड कहते हुए उसका तारीफ करता रहता है। और गिरिमुआ कहता है वैसे भी कल पापी का मरने का दिन है, कहकर हंसता रहता है। या फिर नोबिता लोग अपने प्लान बनाए हुए तरीके से डोरेमोन, नोबिता, जियान और डॉग एक साथ सभी यह शूटिंग स्टार का प्लान बनाकर सभी यह पेरिका गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। और यह सैनिक हेड को उनके आने का पता चल जाता है और मुस्कुराता रहता है। या फिर डोरेमोन अपना गायब होने वाला स्प्रे निकालता है और सभी के ऊपर छिड़क देता है और साथ ही यह टैंक को छुपा देते हैं। फिर यह डॉग अपने रंग बदलने के लिए धूल का सहारा लेता है और सभी को यह डॉग अपने साथियों से मिलाने के लिए ले जाता रहता है। दूसरी तरफ यह सैनिक हेड नोबिता लोगों को अचानक गायब हो जाते हैं, जिससे सैनिक हेड परेशान रहता है। फिर यह सैनिक हेड सभी को इंतजार करने को बोलता है और मुस्कुराता रहता है। फिर यह डॉग सभी को यहाँ के बारे में बताता रहता है। फिर डोरेमोन लोग गायब होने वाले स्प्रे का समय खत्म हो जाता है, जिससे यह सैनिक हेड को डोरेमोन लोगों का पता चल जाता है। या फिर नोबिता लोग एक पार्क में जाकर छुप जाते हैं। यह सैनिक हेड को भी पता चलने के बाद यह पार्क के चारों ओर सैनिकों को तैनात कर देता है। यह नोबिता लोग पार्क के बाहर जाने का प्लान सोचते रहते हैं, क्योंकि इसके बाहर जाने के बाद वो हमें पकड़ लेंगे कहकर डरते रहते हैं। फिर डोरेमोन एक अपना चीता लोशन गैजेट निकालता है और सभी को बताता है अगर हम यह अपने पैरों पर लगाते हैं तो हम चीता जैसे तेज भाग सकते हैं। फिर यह नोबिता लोग अपने पैरों में लोशन लगाते रहते हैं और सभी अपने बाकी वफादार लोगों से मिलने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं। कुछ समय बाद यह डोरेमोन, जियान व डॉग एक साथ एक खाली टूटा फूटा मकान में आकर सभी थक कर चूर हो जाते हैं। फिर यह डोरेमोन नोबिता के नहीं रहने पर डर जाते हैं और सभी नोबिता को बाहर देखने लगते हैं। यहाँ पर नोबिता पूरी तरह से थक जाता है। फिर यह जियान नोबिता को अपने कंधे में लेकर बिल्डिंग के अंदर जाता रहता है और यह सब चीज पोस्टर में छुपा हुआ कैमरा नोबिता लोगों को देखता रहता है और यह सैनिक हेड को नोबिता लोगों का लोकेशन पता चल जाता है और मुस्कुराता रहता है। यह दूसरी तरफ सुनियो सुजुका को टैंक कैसे चलाना है यह सिखाता रहता है। फिर यह दोनों वापस पापी के खुफिया लोगों का जगह में दोनों आ जाते हैं, जिसके बाद यह सभी सिपाही का अफरा तफरी रहता है। फिर यह चीफ सुनियो और सुजुका को बताता है कि दुश्मन को इस जगह का पता चल चुका है। पेशिया वाले लोग
यह हमला करने आ रहे हैं, हमारी जान खतरे में है, हम मुश्किल में हैं, कहता रहता है। और यहाँ पर पेशिया के फाइटर प्लेन को दिखाया जाता है जो हमला करने के लिए तैयारी करते रहते हैं। और यह सब सुनकर सुनियो डर के मारे छुप जाता है और रोने लगता है। फिर यह सुजुका, मैं सुनियो की तरह डर कर बैठ नहीं सकती हूँ, कहते हुए वह दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने टैंक के साथ चली जाती है। फिर यह सुनियो भी सुजुका के पास आकर बोलता है, मुझे डर नहीं लग रहा है, अगर एक लड़की फाइट कर सकती है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता, इसलिए आ गया हूँ, सुजुका को कहता रहता है। और उसके बाद सुनियो और सुजुका अपने टैंक से पेशिया के फाइटर प्लेनों का पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। फिर यह दूसरी तरफ यह सभी नोबिता लोग एक अंडरग्राउंड में जाते हुए दिखाया जाता है और उसके अंदर एक टनल रहता है और टनल से जाते हुए एक बड़े से गेट में रहते हैं। फिर उसके बाद यह एक बड़े से गेट के पीछे कोई पासवर्ड पूछने लगते हैं और यह डॉग हमें आज़ादी चाहिए कहकर यह गेट खुल जाता है। उसके बाद यह पापी के वफादार लोगों को दिखाया जाता है और इधर डोरेमोन लोग सभी से मुलाकात करते हैं और डोरेमोन सभी को स्मॉल लाइट के बारे में बताता है और कहता है कि हम स्मॉल लाइट की द्वारा से हम बड़े हो सकते हैं और यह सभी लोग अपनी जीत वापस ले सकते हैं, कहता रहता है। फिर यह कुछ समय बीत जाता है और यह स्मॉल लाइट वाले बातें पापी के दूसरे खुफिया लोगों को बताने के लिए कोई लोग जाने लगते हैं और यह बाहर जाने के बाद यह पेशिया के लोग सभी को यह पकड़ लेते हैं और यह पेशिया के वफादार सभी एक साथ पकड़ा जाते हैं और डोरेमोन लोग यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। यह दूसरी तरफ सुनियो लोग नोबिता लोगों के खबर नहीं आने से सभी परेशान रहते हैं और यह सुनियो व सुजुका दोनों नोबिता लोगों का पता लगाने के लिए गैलेक्सी में जाते रहते हैं। यह पेशिया के इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहां टैंक के कमजोरी का पता करने के लिए साइंटिस्ट टैंक का पोस्टमार्टम करते हैं। फिर यहाँ पास सैनिक हेड को साइंटिस्ट एंटीना के बारे में बताता है जिसमें वार करके यह टैंक तबाह हो सकता है, कहता है। यह सुनकर सैनिक हेड खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। फिर यह सुनियो व सुजुका यह गैलेक्सी के अंदर आ जाते हैं और दोनों समुद्र में उड़ने लगते हैं। तभी यह सबमरीन को दिखाया जाता है जो पेशिया सबमरीन रहता है। फिर यह सबमरीन में सुनियो व सुजुका के टैंक में लगा हुआ एंटीना पर दोनों में हमला कर देते हैं, जिसके बाद यह सुनियो व सुजुका के टैंक समुद्र में जाकर गिर जाते हैं और दोनों डूबने लगते हैं। दूसरी तरफ यह नोबिता लोगों को दिखाया जाता है जो पापी के साथ बंधे रहते हैं और यह नोबिता लोगों को खत्म करने के लिए सभी बंदूक रखकर खड़े रहते हैं। तभी यह एक पेशिया सैनिक आता है और बताता है कि पृथ्वी से जो लोग आए थे अचानक वे बड़े हो गए हैं, कहता रहता है। यह सुजुका व सुनियो जब टैंक में फंसे थे तभी यह सुजुका व सुनियो पहले जैसे हो जाते हैं और यह सुजुका व सुनियो दोनों शहर में आ जाते हैं और नोबिता लोगों को ढूंढने लगते हैं। फिर यह डोरेमोन को याद आता है और कहता है, सुनियो और सुजुका हमें बचाने के लिए आ रहे हैं और बताता है कि स्मॉल लाइट का असर अब खत्म हो गया है, कहता है, और जल्दी ही हम भी बड़े हो जाएंगे, बोलता रहता है। तभी यह नोबिता बड़ा हो जाता है और साथ ही डोरेमोन जियान भी बड़े हो जाते हैं। उसके बाद यह सभी लोग एक साथ मिलकर खुश हो जाते हैं। फिर यह पेशिया के टैंकों और लड़ाकू हवाई जहाज़ों को दिखाया जाता है जो पापी के ऊपर हमला करने के लिए आए रहते हैं। जिसके बाद यह डोरेमोन लोगों को दिखाया जाता है जो पापी के साथ खड़ा होकर पेशिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यह डोरेमोन, जियान, नोबिता, सुजुका व सुनियो सभी लोग एक साथ मिलकर पेशिया के ऊपर हमला बोल देते हैं। उसके बाद यह हेड सैनिक को दिखाया जाता है जो जियान उससे
गिरी मुआ जनरल के बारे में पूछने लगता है। यह हेड सैनिक बताता है कि हमारा जनरल एयरपोर्ट गया है। उसके बाद यह जनरल को भागते हुए दिखाया जाता है। यह पेरिका गैलेक्सी के लोग को भी दिखाया जाता है जो हमें न्याय चाहिए कहते हुए सभी लोग जनरल के सामने चिल्लाते रहते हैं। फिर यह जनरल सभी को एक साथ देखते हुए वह डर जाता है और सभी के सामने घुटने टेक देता है और यह सभी खुश हो जाते हैं। यह फिर नोबिता लोगों को दिखाया जाता है जो यह सब देखकर खुश हो जाते हैं। फिर यह पापी या पेरिका गैलेक्सी के सभी लोग डोरेमोन लोगों का सम्मान करते रहते हैं। फिर यह पापी के साथ डोरेमोन लोगों का आखिरी विदाई होता है और सभी यह डोरेमोन लोग स्पेसशिप में अपने घर जाने लगते हैं और यह डोरेमोन लोग घर जाने की खुशी के मारे नाचते रहते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये वाला मूवी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना और ऐसी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।